नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मक्कासर ग्राम पंचायत में खड़े हैं। पूरे राजस्थान में किसानों ने कर्ज माफी को लेकर जो कांग्रेस ने वादे किए थे, उन्हीं वादों को याद कराने के लिए आज किसानों ने जो है यहाँ पे पर्तियां जलाई है। और ये पर्तियां भी बड़ी, आप जान सकते हो कि किसानों में आक्रोश है, क्योंकि जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था भी राजस्थान में संपूर्ण किसानों की कर्जा माफी की जाएगी मंच के माध्यम से। और राहुल गांधी तक ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये वादे किए थे। लेकिन जब बात आई जीतने के बाद, जब चुनाव जीत गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो उसके बाद डिफॉल्टर और अन डिफॉल्टर नाम जोड़ दिए गए। अब डिफॉल्टर किसान कितने हैं ये आप सभी जानते हैं। और काफ़ी किसानों के रुझान आए, काफ़ी किसानों के सवाल जवाब आए, काफ़ी किसानों ने जो सराहना की है। ये मुहिम जो है लगातार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की लगातार जारी है। हम किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों से उनकी माली हालात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज कितने ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकारें जो है किसानों को भी बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आज किसान साथी हमारे साथ मौजूद है। पूरे राजस्थान में आज राजस्थान में गांव बंद का ऐलान किया गया था सीपीआईएम और किसान सभा के द्वारा। ये सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे भी उनमें किस तरीके का रोष है और वो सरकार से क्या मांगे चाहते हैं। सर, जिस प्रकार से आज गांव बंद का ऐलान सीपीएम या किसान सभा द्वारा किया गया, ये गांव बंद आखिर आपको क्यों करना पड़ा? ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार ने जो आदेश दिया है उस आदेश में दो बात साफ तौर पे, परसों आदेश में लिखा हुआ है डिफाल्टर का कर्जा माफ करेंगे, यानी कुछ किसानों के मन में ये बात आ गई है कि अगर या तो भरो ही मत कर्जा यानी चोर बन जाओ, और या फिर अगर एक अखबार में ये बात आई कि जिस किसान ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली, उस किसान का कर्जा माफ करने की बात सरकार ने कही है। भी या तो चोर बन जाओ या फांसी खा लो, उनका कर्जा माफ करो। ये जो सरकार का जो ये निर्देश है, कूटनीतिक निर्देश जो सरकार ने दिया है, ये निर्देश सरासर गलत है। इसके विरोध में किसानों ने ये पर्तियां जलाने का जो काम किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और जो गाँव बंद का जो भी ऐलान है, जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ इस चीज़ का असर आपको देखने को मिलेगा। नहीं, गांव बंद किया गया आपके द्वारा, क्योंकि किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की गई थी वो बिल्कुल है। लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों के बीच में उत्साह नजर आ रहा है, वे किसान जो है बढ़ चढ़कर इस गांव बंद में और पर्तियां जलाने के कार्यक्रम में आए हैं, तो ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा जरूर एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अखिल भारतीय किसान सभा और सीपीआईएम मिलकर और अन्य मजदूर संगठन, जो मजदूर भी ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भी कर्जा है। मैंने मजदूरों के बीच में भी हम लोग गए, मजदूरों ने भी ये बात कही कि हमारा भी कर्जा, अकेला किसान का ही माफ क्यों हो। कि जब लोगों का ये भी कहना है कि अगर विजय माल्या का इंडियन एयरलाइंस जो है वो नीलाम सरकार नहीं कर रही है, तो किसान की जमीन क्यों नीलाम कर रही है। और मजदूर का जो पीएम आवास के लोन है और वो है, अगर मजदूर ने अपनी मजदूरी करके अगर पक्का मकान खड़ा कर लिया तो उसके पास खाने के लाले पड़ गए हैं, उसको ऐसा क्यों नहीं किया जाए, ऐसा उसका कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा रहा। और उनको सबको ये जो सुविधाएं हैं सरकार का, जो बिना ब्याज कर्जे की सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ जो किसान है वो बड़ा आक्रोशित है और मजदूर भी आक्रोशित है। इस वजह से आने वाले समय में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संगठन, तमाम सीपीआईएम पार्टी, सारे लोग मिलकर, गांव के लोग मिलकर पूरे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा, जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा। उम्मीद है आपको सरकार आपकी मांगे मान पाएगी? बिल्कुल उम्मीद है। हमारे हौसले बुलंद है और हम बुलंद हौसलों के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और जागरूक करने के बाद अगर पूरी जनता इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि हर आदमी किल्लत से गुजर रहा है और किल्लत से गुजरने की बजाय इसीलिए वो इस प्रोग्राम में आया है। और कहा जा सकता है किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी आपको साथ मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल, मजदूरों का साथ मिल रहा है। एक मजदूर नेता भी हमारे साथ है, बलदेव जी मक्कासर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, मजदूरों ने जिस प्रकार से किसानों के साथ सहयोग करने का फैसला किया है, या फिर मजदूर काफ़ी वर्ग है, सीटू, और आपके कितने संगठन हैं जो किसानों के साथ है और अपनी मांगों के लिए ला रहे हैं, और आपकी कौन सी मांगे हैं? हमारा पूरे देश में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, केंद्रीय श्रमिक संगठन, वो 10 मिलके एक प्लेटफार्म पे आए हैं। सबका एक मांग है कि जो निजीकरण है, जो ठेकेदारी प्रथा है, उसको बंद किया जाए और सरकार को रोजगार का देना चाहिए। नौजवान को रोजगार की मांग है, खाद्य सुरक्षा की है, किसान का सभी प्रकार का कर्जा माफ़ किया जाए। और CA2 एटेक के दूसरे संगठन हैं 10, वो सारे मिलके किसान और मजदूर का साझा प्रोग्राम है। 2 दिन का ये बंद का, हड़ताल का प्रोग्राम है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय संगठन हड़ताल के तौर पर आप 2 दिन क्या करने वाले हैं? आज हमारा जो कार्य स्थल है, जैसे भी यहाँ कहीं मजदूर काम कर रहा है, चाहे मंडी में है, चाहे कहीं गोदाम में है, या कहीं भी है, वो अपने अपने कार्यस्थल पे पीएम का पुतला दहन करेंगे और उसकी जन विरोधी नीतियाँ हैं जो
जो जनता के विरोध में कानून कायदे बना रहे हैं, काले कानून है, श्रमिक कानून जो 45 बने हैं, उन कानूनों को वो उन्होंने संशोधन के नाम पे मजदूरों को के पक्ष में जो कानून थे उनको बड़े पूंजीपति और बड़े घरानों के पक्ष में तोड़ के उसके पक्ष में कर रहे हैं, उसका विरोध है। और आज हमारा ये पुतला दहन का है। कल हम पूरे हनुमानगढ़ जिले के तमाम तहसीलों से CI2 के एटेक के दूसरे जन संगठन है, वो सारे किसान के साथ मिलके जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे प्रदर्शन करेंगे कि किसान का सभी प्रकार का कर्जा माफ़ किया जाए और किसान के साथ जो वादा किया है पहले वाली सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी किया है। आपको क्या लगता है किसान के साथ जो कर्जा माफ़ी का वादा किया गया था और अब जो कर्जा माफ़ी की जो बातें आ रही है उसमें आप कितने मतलब खुश और कितने नाखुश हो? भी जो कर्जा माफ़ी की वादा करके गए हैं वो ना तो पिछली सरकार ने पूरा किया और ये राज्य सरकार भी हमें उम्मीद नहीं पूरा नहीं कर सकती। पर इसके लिए पहले भी किसान सभा की तरफ से किसानों को साथ लेके और ट्रेड यूनियन जितने मजदूर संगठन हैं साथ मिलके सरकार को झुकाया है और 50-50 हज़ार का कर्जा माफ़ का सरकार ने मजबूर होकर सरकार को मजबूर करके घोषणा की और कर्जा माफ़ का वो भी फाल्टर का किया था। अब हमारी मांग है कि सब प्रकार का कर्जा माफ़ होना चाहिए किसान का। और स्वामीनाथन योग जो सरकार ने बनाई है, सेंट्रल सरकार ने, ना कि किसी किसान सभा ने बनाई, ना कोई ट्रेड यूनियन ने, वो सरकार उस कानून को जो स्वामीनाथन योग की धारें हैं उसको लागू किया जाए और किसान को कर्जा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मांग तो ये है कि स्वामीनाथन योग की सिफारिश लागू की जाए और किसान को राहत मिले। जो आवारा पशुओं की बात है उसको अभी व्यवस्था सरकार करे, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का फर्ज बनता है। बाकी और भी काफ़ी किसान है हमारे साथ मौजूद। सर, जिस प्रकार से जो किसान कर्जा माफ़ी की जो बात की गई राजस्थान सरकार द्वारा कर्जा माफ़ी की बहुत तो ठीक है, बढ़िया है। तो भी मतलब आप कितने खुश हैं इस कर्जा माफ़ी को लेकर? सारे खुश हैं। कर्जा माफ, हाँ कर्जा माफ होगा, सारे खुश हैं। कर्जा माफ होना चाहिए सबका। हाँ होना चाहिए सबका। किसान का मतलब कर्जा माफी की जो बातें कह रहे हैं वो लगभग कर्जा माफी की जो बातें सामने आ रही है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस सत्ता में आई थी उस समय ये वादा था भी कर्जा माफ हम करेंगे, लेकिन अब कर्जा माफ़ी की हर रोज़ नए पढ़ने को या देखने को मिलता है। कभी जो आत्महत्या कर ली उनको मिलेगा, कभी कहते हैं भी जो डिफ़ॉल्टर है उनको मिलेगा। तो मतलब खुद सरकार समझ नहीं पा रही है या फिर किसानों का जो साथ धोखा हुआ है? किसानों के साथ धोखा हुआ है। सरकार क्या समझ नहीं पा रही है? सरकार तो सब कुछ समझती है और वो खुद डिफ़ॉल्टर है, इसलिए वो किसान को डिफ़ॉल्टर कहने में लगी हुई है। यही मेरा कहना है। और ये जो जितने भी किसान साथी यहाँ आए हैं इनमें इसका आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? जैसे 9 तारीख को आपने बताया था भी कलेक्ट्रेट पे जो सारे किसान हैं वहाँ जाकर मतलब प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन में क्या कुछ होगा? उस ज्ञापन के अंदर तमाम किसानों और मजदूरों की कर्जे माफ़ी की मांग और मजदूरों की और किसानों की मिली हुई मांगें होगी और उसमें टोटल यहाँ हमारे गांव से भी लोग इकट्ठे होके और कलेक्टर ऑफिस की तरफ कूच करेंगे और हर गांव से, हर तहसील से, हर तबके से किसान और मजदूर उठकर वहाँ पहुँचेगा और कलेक्टर साहब को उसमें जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें किसानों और मजदूरों की जो मांगे हैं वो संयुक्त रूप से दी जाएगी। आप लगातार किसानों के संपर्क में चल रहे हो, आपने राजस्थान बंद करने के लिए काफ़ी प्रयास किया होगा, गाँव बंद में जो जिस प्रकार का, तो किसानों से जब आप मिले तो उनकी क्या समस्याएं जो है वो नजर आई है? उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं उनकी समस्याएं, जैसे कोई रास्ते खाड़े की समस्या है वो भी उनकी समस्या है, उनके जो कोई विवाद है रास्ते खाड़े के वो भी पेंडिंग पड़े हैं, उनके जो खाता विभाजन के विवाद है वो भी पेंडिंग पड़े हैं, यानी किसी भी तरीके से उनकी जो फसल का रेट है वो भी पेंडिंग पड़ा है। अगर किसी की सब्सिडी है संज पे वो भी पेंडिंग पड़ी है क्योंकि सब्सिडी नहीं आ रही है किसान की। तो इस वजह से किसान परेशान है। वो जहां भी अपने फायदे के बीज खाद के लिए जो भी लोन उठाता है उसके लिए उसे बैंक जाना पड़ता है। तो उसे अभी सुनने में आया था यूरिया की भी बड़ी किल्लत चल रही है। हाँ, यूरिया की किल्लत भी चली है, बिल्कुल चली है। यूरिया की किल्लत की वजह से किसानों का जो 2-2, 4-4 दिन का गैप मिला है और जगह ज्यादा देखने को असर मिला है, हनुमानगढ़ में थोड़ा कम असर हुआ है इस बात का, क्योंकि यूरिया की किल्लत लगी जरूर है लेकिन थोड़ा बहुत किसानों को मिला है कि यूरिया के मामले। तो अब जो है आपका जो 2 दिनों का प्रोग्राम, अगर 2 दिनों के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है या फिर जिस जो वादा करके आए थे संपूर्ण कर्जा माफी का सभी किसानों का करेंगे, अगर वो नहीं होता है तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? आगे का कदम जो भी अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संगठन जो भी मिलकर तय करेंगे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और आंदोलन को तेज करने का प्रयास करेंगे। आज कौन सी प्रतियां जलाई गई हैं? आज जो सरकार ने आदेश कर्जा माफी का जो आदेश की दिया है उस आदेश में जो मुख्य सचिव DB गुप्ता के
हस्ताक्षर हैं, उस हस्ताक्षर उस प्रति को हमने यहाँ जलाया है और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। किसान नाराज है उससे। ये थे हमारे साथ सारे किसान जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। किसान जो है कर्जा माफी की बातों को लेकर लगातार जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान चाहते हैं भी संपूर्ण रूप से कर्जा माफी हो, क्योंकि कर्जा माफी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिए गए थे और कांग्रेस यहाँ से विजयी रही थी और हनुमानगढ़ में भी इत्तेफाक से कांग्रेस के ही विधायक है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई है। कई बार आदेश बदले गए, निर्देश बदले गए, कभी आत्महत्या करने वाले किसानों को तो कभी डिफॉल्टर किसानों को, कभी सहकारी बैंक में। अभी तक कांग्रेस की जो सरकार है वो सही मायने में ये तय नहीं कर पाई है भी आखिर किन किसानों का जो कर्जा माफ करना है। ना ही कोई तारीख निश्चित की गई है भी जिस तारीख को ये कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए सारे किसान हैं लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ गांव बंद का ऐलान किया गया था और आज ये गांव बंद है। गांव बंद में इन्होंने पर्तियां जलाई है और पर्तियां वो जलाई गई जब डिफॉल्टर और डिफॉल्टर का नाम लेकर जो है राज्य सरकार ने सबसे पहले आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आगे भी हम लगातार किसानों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसान एकता जिंदाबाद, गलत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत तेरी गुंडागर्दी, गलत तेरी गुंडागर्दी, इनकलाब जिंदाबाद, गलत सरकार मुर्दाबाद, गलत सरकार मुर्दाबाद। सभी किसानों का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा, किसानों का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा, किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान